तक पहुंचने के लिए उन्हें बैलगाड़ी चाहिए थी। बच्चा सोचा, पैसे हैं, सब ठीक से हो जाएगा। लेकिन असली झटका तो अब मिलने वाला था। बैलगाड़ी वाले से कहा, भैया हमें गांव छोड़ दो। उसने पूछा, कौन जात? जैसे ही जवाब आया, हम महार हैं, चेहरा बदल गया। बोला, हमारी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। एक एक करके कई बैलगाड़ी वाले आए, लेकिन सबने वही कहा। आखिरकार बच्चा, भाई बहन सबको पैदल ही चलना पड़ा। धूप, भूख और प्यास से हालत खराब। रास्ते में कुआं मिला। बच्चा दौड़कर पहुंचा, पानी मांगा, लेकिन जवाब आया, तुम्हें ये पानी छूने का हक नहीं है। अगर पानी चाहिए तो कोई और उनके बर्तन से भर कर दे। लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। सोचिए, प्यास से तड़पता बच्चा, पानी सामने है पर छू नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सवाल भी, क्या मैं इंसान नहीं हूं? यही सवाल उसके जीवन की आग बन गया। उस दिन उसने महसूस किया कि गरीबी से बड़ा दुख जाति का दुख है। भूख प्यास से बड़ी चोट अपमान की है। स्कूल में भी यही हाल। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता। मास्टर जी कहते, ब्लैक बोर्ड मत छूना। अगर तख्ती गंदी हो गई तो साफ करने के लिए कोई और बुलाया जाता। वो अकेला बैठता, जैसे किसी और दुनिया का इंसान हो। लेकिन ध्यान दीजिए, यही बच्चा हर अपमान को भीतर की आग बना रहा था। हर ताने को, हर चोट को उसने पढ़ाई में ताकत बना लिया। यही 9 साल का भीमा एक दिन पूरी व्यवस्था को हिला देने वाला था। उसकी प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, उसकी प्यास थी बराबरी की। बचपन का वो पहला झटका, पानी का अपमान, स्कूल का अलगाव, हर जगह का तिरस्कार, ये सब अंबेडकर के भीतर गहरे उतर चुका था। उन्होंने महसूस किया, ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, ये लाखों करोड़ों दलितों की रोजमर्रा की जिंदगी है। पढ़ाई बढ़ी, उम्र बढ़ी, सोच भी गहरी होती गई। अब सवाल और बड़ा था, आखिर ये अन्याय क्यों है और इसका इलाज कहां है? अंबेडकर को लगा, जवाब धर्मों में छिपा है। क्योंकि जाति, छुआछूत और भेदभाव का सबसे बड़ा आधार धर्म ही तो था। तो उन्होंने ठान लिया, सारे धर्मों का अध्ययन करेंगे। हिंदू धर्म सबसे पहले उन्होंने उसी धर्म को परखा जिसमें उनका जन्म हुआ था। शास्त्र, वेद, स्मृति, मनुस्मृति सबका अध्ययन किया। लेकिन जितना पढ़ते गए उतना ही घाव गहरा होता गया। किताबों में साफ लिखा था, शूद्र सेवा के लिए पैदा हुए हैं, उनके लिए शिक्षा, धन और इज्जत वर्जित है। अब भीमराव अंबेडकर समझ गए, छुआछूत कोई गलती नहीं है, ये तो धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। यानी ये व्यवस्था भगवान की इच्छा कहकर थोपी गई है। उन्होंने कहा, अगर छुआछूत ईश्वर की मर्जी है तो ऐसा ईश्वर मेरे किसी काम का नहीं। फिर उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का अध्ययन किया। इस्लाम में बराबरी और भाईचारे की बातें दिखीं। मक्का मदीना का इतिहास पढ़ा, जहां सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। ईसाई धर्म में भी सब ईश्वर की संतान हैं जैसी बातें मिलीं। लेकिन जब भारत की जमीन पर इन धर्मों को देखा तो वहां भी ऊंच नीच की दीवारें खड़ी थीं। दलित अगर मुस्लिम बने तो उन्हें अर्जल कहा गया, ईसाई बने तो डोम क्रिश्चियन कहकर चर्च में भी अलग बिठाया गया। अंबेडकर ने सोचा, अगर नया धर्म अपनाकर भी हमें वही अपमान झेलना है तो फिर फर्क क्या पड़ा? इसी खोज में उनकी नजर बौद्ध धर्म पर पड़ी। गौतम बुद्ध का जीवन पढ़ा, उनके उपदेश पढ़े। वहां लिखा था, जाति नहीं, कर्म से इंसान बड़ा होता है। सबको दुख से मुक्ति का अधिकार है। अगर आपने डॉक्टर अंबेडकर की यह कहानी पूरी देखी है तो ये सिर्फ उनके संघर्ष की कहानी नहीं रही, ये आपकी, हमारी, हर उस इंसान